मैं अंतर्मन से बहुत प्रसन्न हूँ आज कि मेरे ख्याल है पचौरी जी गए थे बीजेपी में 24 मार्च में 24 मार्च में, जब 4-5 जिला अध्यक्ष भी भाग गए थे। जब मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी कि मेरे कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, क्या करना है, सुधार कैसे करें। पलटा है 1 साल का, 1.25 साल का, कि हमारे कार्यकर्ता उसी जिला अध्यक्ष पद को लेकर कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संकेत देने की ओर रास्ता चल रहा है। तो मैं पहले तो इस बात के लिए खुशी है मुझे। रही बात जिन लोगों ने भी परिवार के कोई बात कही है, स्वाभाविक है कि पार्टी को उदार मन से उनकी बात सुनना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। और कोई अगर कोई इस तरह की बात है तो उसको कैसे उसको आश्वस्त करके उसको सुधार करें, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, स्वाभाविक है जो डिसीजन लिए जाते हैं तो 100% कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आती, पर 90% पॉजिटिविटी आती है। तो मैं समझता हूँ उसी तरह का वातावरण है यहाँ। तीसरी बात, इस प्रक्रिया को चूंकि मीडिया, हम लोकतंत्र के प्रहरी है और मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और मीडिया के लिए भी हमारी जवाबदेही, ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत कई लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं रहती है, वो अपने हिसाब से उन्होंने सबने मिलकर सबने प्रयास किया। बाकी चूंकि अध्यक्ष किसी एक को ही बनना था और अध्यक्ष एक ही बनता है, तो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी के जो निर्णय थे संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जो निर्णय हुए, उसको लेकर सभी कांग्रेसियों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सब इस चीज़ की खुशी की लहर है। सब लोग बहुत खुश है, सब कार्यकर्ता खुश है, सारे साथी, सब नेता लोग इस मामले में खुश है। नाराज़गी वाली ऐसी कोई बात है नहीं। राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो 100% हुआ है, पूरी तरीके से हुआ है। और जो अगर राहुल गांधी जी की पृष्ठभूमि पर अगर सवाल उठा रहे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में है, किसी न किसी के प्रेशर में कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी स्लीपर सेल हैं, जो कांग्रेस में रहकर भाजपा का काम करते आ रहे हैं, उन्हें हम निश्चित रूप से हमारे यहाँ का बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो कई लोगों को उन सब चीज़ों से बड़ी तकलीफ है जिनकी दुकानदारी कांग्रेस में रह के वो भाजपा के साथ चल के काम करते थे। ऐसे लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ ज़रूर बोल सकते हैं। वो उन लोगों की हमारे बोलने से, उनके बोलने से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के नेता है। इस समय पूरी तरीके से, पूरी ताकत से वो देश के एक एक आम मुद्दे उठा रहे हैं, जो ज़मीनी रूप से मुद्दा है उसे उठा रहे हैं, और जिससे कि तरीके से भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी भी और पूरी भाजपा उनसे इस समय डरी हुई है। और निश्चित रूप से उसका आने वाले समय में हम लोगों को, आम जनता से बड़ा समर्थन मिलेगा और उसका हम लोगों को आने वाले चुनाव में भी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हेमंत पाटिल जी हमारे ग्रामीण के बड़े अच्छे नेता हैं। वो ग्रामीण अध्यक्ष के लिए, वो बनने के लिए प्रयास कर रहे थे। क्योंकि मैंने अभी कहा कि अध्यक्ष कोई एक ही बनेगा, अध्यक्ष के लिए और भी बहुत सारे, हेमंत पाटिल ही नहीं, हेमंत पाटिल के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारी कर रहे थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत हमारी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से लोकतंत्र पूरी तरीके से जिंदा है। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात बोलने का अधिकार है। अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारे दावेदार थे, उसमें पार्टी ने हमारे साथी पूर्व विधायक रवीन महाजन को ग्रामीण अध्यक्ष के लिए चुना है। हेमंत पाटिल भी हमारे बहुत अच्छे ज़मीनी नेता है, वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ऐसी कुछ बात है भी तो उसका निश्चित रूप से हम लोग बैठ के आपस में उसको निपटा लेंगे। भाजपा का काम ही हमेशा सांप्रदायिकता फैलाना है। धर्म की राजनीति भाजपा के लोग करते आए हैं। एमआईएम भाजपा राजनीतिक रूप से दोनों एक ही पार्टी है और ये लोग हमेशा धर्म की राजनीति करते आए। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म और जातिगत राजनीति कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी है। हम लोग सभी धर्मों को साथ में लेकर, सभी को साथ में लेकर चलने का हमारा प्रयास रहता है और हम लोग सभी को साथ में लेकर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई देश के अंदर हम लोग सभी को साथ में लेकर चलते हैं। और आने वाले समयों में ये मुस्लिम समाज की भी ये जो बात आप बोल रहे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में भी इस तरीके से कोई नाराज़गी नहीं है। गिने चुने कुछ लोग हैं
जो इस तरीके की बात फैलाकर अपना राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं, उससे आम जनता पूरी तरीके से इन लोगों को जान चुकी है, समझ चुकी है। इनको किसी तरीके से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। मैंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। एक कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता हूँ, और दुख इस बात का नहीं है कि मैं नहीं बना, दुख इस बात का है कि मैं क्यों नहीं बना। क्या मेरे किसी संघर्ष में कमी रही? क्या मैंने कांग्रेस की सेवा करने में कमी रही? या मैंने जनता के मुद्दों को सरकार के खिलाफ उठाने में कोई कमी की? दुख इस बात का है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं रवीण महाजन जी का सम्मान करता हूँ, सम्मान करता रहूँगा। बस दुख इस बात का है कि कुछ मठाधीशों ने गुमराह करके संगठन को ऊपरी स्तर पर गुमराह किया है, जिसका मुझे दुख है और रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जैसा नेता देश को मिलना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी जी एक सच्चा जनसेवक है और जन जन की बात पूरे देश में घूमकर सुन रहा है, कर रहा है। राहुल गांधी जी की मंशा साफ सुथरी है कि युवाओं को मौका मिले, जो लोग जनता के काम कर सके, जनता के मुद्दों पर लड़ सके, उनको मौका मिले। संगठन सृजन अंतर्गत इन सभी बातों को पूर्ण रूप से दरकिनार कर दिया गया है। उन्हीं लोगों को मौका मिला है जिन्हें इन्होंने बहुत बार टिकट दिया, बहुत बार पदों पर बैठाया। तो जवाबदारी उनकी होना चाहिए कि आपने पदों का उपयोग क्या किया, संगठन में पदों का महत्व क्या रहा, आपका फ़ायदा क्या हुआ, इस बातों को दरकिनार किया गया। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि युवाओं को मौका मिलेगा, 55 साल के ऊपर वालों को मौका कतई नहीं दिया जाएगा। परंतु पूर्ण रूप से गुटबाजी के चलते और कुछ लोगों को नीचा दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में ये काम हुआ है। 100% अरुण यादव को पूर्ण रूप से दरकिनार किया गया है। अरुण यादव मध्य प्रदेश का वो नेता है जिन्होंने सूखे खेत में फसल बोई थी और सिंचाई के साधन उपलब्ध करा के कांग्रेस को जिंदा किया था। उस समय भी अरुण यादव जी के साथ छलावा किया गया था और आज भी अरुण यादव जी के साथ और उनके समर्थकों के साथ पूर्ण रूप से छलावा मध्य प्रदेश में किया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक की मांग बुरहानपुर में करना उनकी संख्या के हिसाब से जायज़ था और करना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का स्पष्ट उद्देश्य था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। परंतु निश्चित तौर पर बुरहानपुर में कुछ नेताओं के हठधर्मिता के कारण अल्पसंख्यकों के हक को मारा गया है। कुछ नेता नहीं चाहते कि कोई भी अल्पसंख्यक नेता यहाँ उभर पाए, इसीलिए अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया गया है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक के प्रभारी बुरहानपुर से, उसके बाद भी यह अल्पसंख्यकों की अवहेलना संगठन द्वारा की गई है या साजिश के तहत कराई गई है। देखिए, आज हम अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं कि भोपाल संगठन सृजन अभियान में जो परिणाम आए हैं शहर के, वो सेटिंगबाजी से आए हैं। राहुल गांधी जी ने गुजरात में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान की कैंपेनिंग में बोला कि भाजपा से रिश्ता रखने वाले, भाजपा के साथ धंधा करने वाले, भाजपा के साथ काम करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वालों को कांग्रेस में पदों पे जगह नहीं दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देश का सबसे चर्चित घोटाला, व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना, जो कुछ सालों के लिए जेल भी गए हैं और उन पे अभी भी 2 केस व्यापम घोटाले के चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बना के, उनके भाई को जिलाध्यक्ष बना के उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है? क्या ईमानदारी का ताम्र पत्र दिया है? हम राहुल गांधी जी से गुहार कर रहे हैं कि राहुल जी हमें न्याय दीजिए, और राहुल जी से उम्मीद है, खड़गे जी से उम्मीद है, प्रियंका जी से उम्मीद है। हम उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, हम राहुल गांधी जी से जुड़े हैं। अब हम मध्य प्रदेश में किसी नेता पे भरोसा नहीं बचा हमारा। हमारी ये मांग है, वर्तमान के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ खुले रिश्ते हैं संजीव सक्सेना के, प्रवीण सक्सेना से छुपे नहीं हैं। और प्रवीण संजीव सक्सेना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्लैकमेलिंग करके पार्टी के साथ मुझे जिलाध्यक्ष से 3 महीने में हटाया और ब्लैकमेलिंग करके अपने भाई को अध्यक्ष बनाया। संजीव सक्सेना ने 3 बार निर्दलीय और बीएसपी से चुनाव लड़ करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा दक्षिण पश्चिम में हरवाया। 2022 के पार्षदी चुनाव में मेरी धर्मपत्नी सहित 10 पार्षदों को हराने के लिए 3 कैंडिडेट वार्डों में उतारे।
ऐसे संजीव सक्सेना को पार्टी से बाहर करें, निष्कासित करें। और वो सूची, सर्वे रिपोर्ट जो ऑब्जर्वर ने आईसीसी में सबमिट की है, जो राहुल गांधी जी ने एक सर्वे कराया, तो दोनों सर्वे सूचियों को हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में सार्वजनिक करें। और अगले चरण में हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा, चरणबद्ध चलेगा। राहुल जी से मिलने के लिए एक बड़ा डेलीगेशन हमारा जा रहा है, हमारा टाइम हो रहा है, अभी हमने टाइम मांगा है, हमारा टाइम जल्दी मिलने वाला है। अगले चरण में मैं मोनू सक्सेना अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्वयं के खून से पत्र लिखूंगा राहुल जी को, खड़गे जी को, प्रियंका जी को। पहले आंख गवाई, अब खून भी देने में चूकेंगे नहीं हम लोग कांग्रेस को बचाने के लिए। आपने कहा कि जिला अध्यक्ष बनने के लिए गाड़ी दी। देखिए, से मेरे सूत्र जो दिल्ली से जुड़े हैं और मुझे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता को कोई डिफेंडर गाड़ी दी है, तो मैं दस्तावेजों के साथ आऊंगा 3 दिन बाद पत्रकार वार्ता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।